डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का लेक्चर 8 है। 8.1 का लेक्चर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कर रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल इफ tan a equal to 1/√3 then find the वैल्यू आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin a into cos c plus cos a into sin c और सेकंड क्वेश्चन है cos a into cos c plus sin a into sin c। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी समकोण है। ये राइट एंगल मतलब समकोण है और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे tan a दिस इक्वल टू 1/√3। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में tan a इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3 और हम लोग के पास क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है sin a into cos c प्लस cos a into sin c और सेकंड नंबर हम लोग का है cos a cos c प्लस sin a sin c। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमारे पास वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो tan a दिया हुआ है 1/√3 और क्वेश्चन में sin a cos a sin c। इसका मतलब है कि हम लोग को वैल्यू निकालना है sin a sin c cos a cos c। चार वैल्यू हमको चाहिए क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है, पहले आते हैं फिगर की तरफ। यहाँ पे एक फिगर लेते हैं हम लोग। ये हमारा फिगर हो गया। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन एंगल B इज राइट एंगल। इसका सेंस है कि यहाँ B होगा, ये हमारा हो जाएगा B। B इज राइट एंगल कहने का मतलब है कि हमारा ये B राइट एंगल हो गया। जब B ये होगा तो हो सकता है A यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, कहीं दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ और जब ये A हो गया P हो गया तो सी सी बात है ये C होगा। अब इस फिगर में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं tan A। तो tan A इक्वल टू होता है P/B। h का वैल्यू निकालते हैं √p² प्लस b² दिस इक्वल टू। अब यहाँ पे देखते हैं p का क्या है। तो p का वैल्यू देखिए यहाँ पे है 1 और b का वैल्यू है √3। यहाँ देखिए √3 है और ये है p और b का वैल्यू हो गया। इसमें पुट करते हैं p और b का वैल्यू। दैट्स मीन 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर दिस इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये होगा 3। कैसे होगा इसको देख लेते हैं। √3 का स्क्वायर दैट्स मीन √3 into √3 और √3 into √3 ये आ जाएगा हमारा 3। या तो ऐसा समझ लीजिए या इसका एक और थीसिस बताते हैं आपको। √3 का स्क्वायर है, इसका सेंस है कि ये जब रूट है, रूट को हटाएंगे तो 3/1/2 हो जाएगा और इस पे स्क्वायर दिया होगा। इसका मतलब है 3/1/2 into 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनली हो गया 3। ये हमारा 3 आ गया। तो 3 + 1 ये हो जाएगा √4 दैट्स मीन 2। ये हमारा h का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 और यहाँ पे देखते हैं p का वैल्यू है 1। तो एंगल A हम लिए हुए हैं तो इसके सामने ये होगा p। तो p का वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू है यहाँ पे √3। तो जब ये p हो गया और ये हमारा h हो गया तो ये सी बात है ये b होगा। तो b का वैल्यू हमारा कितना है तो √3 हो गया। ये हमारा एंगल है। अब बारी बारी से हम लोग एंगल लेते हैं। तो फॉर एंगल A और एंगल A, तो एंगल A के लिए P का वैल्यू हो जाएगा आपको 1, B का वैल्यू √3 और H का वैल्यू हो गया 2। फॉर एंगल C, ये C है, C का यूज करना है इसलिए C के लिए निकालेंगे। तो C के सामने ये आया तो ये उस कंडीशन में ये जो होगा हमारा P हो जाएगा और ये जब ये P होगा H तो फिक्स रहेगा तो ये B हो जाएगा। तो इस C के लिए हो जाएगा P = √3 एंड B = 1 एंड H = 2। ये हमारा वैल्यू आ गया एंगल A के लिए और ये एंगल C के लिए। अब हम यहाँ पे आते हैं sin A। sin A ये होता है P/H और cos A होता है B/H। तो P का वैल्यू हम एंगल A में जाते हैं। यहाँ पे P का वैल्यू है 1 हो जाएगा 1 और H का वैल्यू है 2 तो हो गया 1/2। यहाँ देखिए cos में है B/H है तो B का वैल्यू है √3 और H का वैल्यू देखते हैं 2 है तो 2 करेंगे, हो गया। फिर अब आता है cos में C के लिए। तो C का देखिए यहाँ पे sin है तो ये होता है P/H। थोड़ा सा मैं इंडिकेट करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे एक एंगल है तो ए यहाँ शो कर दीजिए
ये सी एंगल है तो यहाँ सी शो कर दिए, फिर ये ए है तो ए शो कर दिए, और ये इसका यहाँ पे उसी तरह ये कॉस है तो बी बाई एच, तो ये सी है तो सी शो कर दिया, ताकि मुझे पता चले कि ये सी के लिए है और ये ए के लिए। तो अब यहाँ आते हैं साइन सी, तो P बाई एच, तब C में जाते हैं P बाई एच, तो P का वैल्यू है √3 और H का वैल्यू है 2, एंड B बाई एच, तो P का वैल्यू है 1 और H का वैल्यू है 2। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के ये दोनों क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन A इंटू कॉस C। अब आते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं साइन A, यहाँ देखिए साइन A, तो साइन A का वैल्यू यहाँ पे है 1/2, लिखते हैं 1/2 इंटू कॉस C, तो cos C में चलते हैं, यहाँ देखिए cos C है 1/2, तो यहाँ लिख दिए 1/2 प्लस cos A, तो cos A का वैल्यू कितना है √3/2, और sin C का वैल्यू भी √3/2, तो ये आ जाएगा 1 × 1 तो 1 और 2 × 2 2 2 जा 4 और √3 × √3 तो ये हो जाएगा 3, मैंने बताया था, अब बाई 2 2 जा 4, एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 4 और ऊपर में होगा 1 + 3 यानी 3 1 4/4 कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे है cos A cos C, तो cos A की तरफ देखते हैं, cos A का वैल्यू देखते हैं यहाँ पे √3/2 cos C, तो cos C का वैल्यू है 1/2 प्लस क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। अब इसका वैल्यू देखते हैं, तो cos A का √3/2 और cos C का हो गया 1/2। अब यहाँ आता है sin A sin C, sin A का 1/2 है 1/2, sin C का वैल्यू है √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 1 तो √3/2 2 जा 4 माइनस ये भी √3 अब बाई 2 2 जा 4, ये प्लस में ये माइनस में, फाइनली हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ काट भी हम लोग सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। नंबर 10 करा है इस क्वेश्चन में इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR दिस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखिए राइट एंगल का रहा है Q पे, इसका सेंस है सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल एट Q का रहा है, तो दैट्स मीन दिस पोजीशन इज ओनली फॉर Q। यहाँ पे हम लोग Q रखेंगे, ये हमारा Q हो गया, PQR का रहा है, तो ये हो जाएगा P, ये Q और ये हो गया हमारा R। तो ये कह रहा राइट एंगल है Q, फिर कह रहा है कि PR + QR दिस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है PR + QR दिस इक्वल टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखिएगा sin P cos P एंड tan P, ये हमारा वैल्यू है, इसको फाइंड करना है। दैट्स मीन हम लोग को P एंगल भी डिसाइड करना होगा कि ये P का वैल्यू क्या है, P हमको पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है PR + QR, PR + QR इक्वल टू 25, PR + QR दिस इक्वल टू 25 इन ट्रायंगल PQR। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, तो यहाँ देखिए ये जो होगा ये इसका हाइपोटेनस होगा, दैट्स मीन PR² इक्वल टू PQ² + QR², PQ² + QR², जैसे मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस पे हम चलते हैं, तो PR² = PQ² + QR²। अब यहाँ आते हैं PR², सबसे पहले PR² है, यहाँ देखिए तो PR + QR = 25, दैट्स मीन PR, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा हमारा QR। PR के जगह इसको रखेंगे 25 - QR और यहाँ होल स्क्वायर तो रहने देंगे, बाकी आप देखिए PQ का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये QR का वैल्यू हमको नहीं दिया, डायरेक्ट रखेंगे QR² एंड A - B का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो A² - 2AB + BR² दिस इक्वल टू 5 का स्क्वायर ये हो गया 25 एंड QR², तो QR² इधर भी है और QR² इधर भी है। अब देखिए 25 का स्क्वायर ये 625 -
25 टू ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा QR प्लस QR स्क्वायर दिस इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर एंड Q स्क्वायर इधर भी है और QR स्क्वायर इधर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनली जो बचेगा वो बचेगा क्या, इसको उस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड, ये हो जाएगा 625 माइनस 25 दिस इक्वल टू 15 QR एंड 50 QR दिस इक्वल टू 600। ये हमारा आया 50 QR दिस इक्वल टू 600 एंड QR इक्वल टू, ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा, तो 600 बाई 50 ये हो जाएगा 12 दिस इक्वल टू हो गया 12। ये QR का वैल्यू आ गया मेरा 12। अब यहाँ आते हैं फिगर में PQ का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, ये है हमारा PQ का वैल्यू है 5 एंड QR का वैल्यू अभी हमने निकाला है 12। अब PR का वैल्यू पता होना चाहिए, तो PR का वैल्यू भी हम निकालते हैं PR दिस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 25 माइनस QR 25 माइनस QR दिस इक्वल टू 25 माइनस QR का वैल्यू 12 है, ये हो जाएगा 30 दैट्स मीन ये हो गया आपको 30। तो ये 5 12 और ये 30 हमारा आ गया। अब चलते हैं साइन P की तरफ, तो P के सामने क्या है, तो ये QR है, इसके लिए P एंगल लेना है, तो ये हो जाएगा P और ये तो ऑलवेज 90 के सामने है, तो ये ऑलवेज H होगा, तो जब ये P हो गया H तो ये C हो रहा है, ये हो जाएगा B। तो हमारे पास आ गया है P का वैल्यू है 12, B का वैल्यू है 5 एंड H का वैल्यू है 30। तो P बाई H, B बाई H एंड P बाई B। P का वैल्यू हमारा है यहाँ पे 12 बाई 13 एंड 5 बाई 13 एंड और ये आपका आ गया P बाई B दैट्स मीन P का वैल्यू 12 और ये B का वैल्यू 5। ये हमारा तीनों जो होगा ये फाइनली तीनों ये आंसर है।